In this video, we will discuss about sex determination. So, what is sex determination? Sex determination is the process of sex differentiation by which whether a particular individual will develop into male or female. Okay? मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल डेवलप होगा वो फीमेल होगा कि मेल होगा, राइट। सो अगर हम सेक्स डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी है, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से सेक्स डिटर्मिनेशन के। इस वीडियो में हम एनिमल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। उसके पहले हम आप डायग्राम में देख सकते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीज। ह्यूमन बीज में जो होमोगैमेटिक होती है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं मदर, एंड हेट्रोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम किसके होते हैं? वो होते हैं फादर के। जब दोनों के बीच क्रॉस होता है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद दोनों के जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं वो मिलकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। दोनों के फ्यूजन होने के बाद 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड होती है। ओके, सो लेट अस सी इंट्रोडक्शन। Sex determination is the process of sex differentiation by which whether a particular individual will develop into male or female sex. Okay, सो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि जो प्रोजेनी होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। सेक्स एक्सप्रेशन इज गवर्न बाय क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। दिस सेक्स एक्सप्रेशन इज गवर्न बाय क्रोमोसोम्स मीन्स एलोसोम्स एंड जो कि जो भी जीन्स एलोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर हम इसके डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स में गोनेट्स में डिफरेंशिएशन होते हैं। ओके, सो जिस गोनेट्स में टेस्टिंग डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं वो होता है फीमेल मेल इंडिविजुअल होता है, और जिसमें टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एब्सेंट होता है वो होते हैं फीमेल। ओके, एंड अगर हम सेक्स क्रोमेटिन टेस्ट या बार बॉडी के थ्रू टेस्ट करते हैं तो जिसमें बार बॉडीज प्रेजेंट होती है उसको फीमेल कहा जाता है, और जिसमें बार बॉडी अब्सेंट होती है उनको मेल कहा जाता है। इन यूनिसेक्सुअल एनिमल्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स। ऑटोसोम्स मीन्स क्रोमोसोम्स विच डू नॉट डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल और फीमेल, जो कि मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट नहीं होते हैं मेल और फीमेल में, ना ही मॉर्फोलॉजी में होते हैं ना ही नंबर्स में होते हैं। एंड एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स विच डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल एंड कंटेन जीन्स दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। Unisexual diploids individuals have two sex chromosomes and rest are autosomes। अगर हम यूनिसेक्सुअल डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो उसमें टू सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एलोसोम्स होते हैं, और रेस्ट आर ऑटोसोम्स। ओके, सो साइंटिस्ट मैकक्लन थे जिन्होंने 1902 में ग्रास ऑफर में सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी की थी। इसके अलावा एक स्टीवन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1908 में ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम्स, ओके, जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है वाई क्रोमोसोम्स, जो कि किसी इंडिविजुअल्स में जब फ्यूज़न होता है स्पर्म्स और एग सेल का, तो ये जो वाई क्रोमोसोम होते हैं वही डिटरमाइनिंग फैक्टर होते हैं। इसकी डिस्कवरी स्टीवंस ने 1908 में की थी। इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन द सेम फ्लावर, दैट्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर या hermaphrodite flower। Okay, in nematodes, earthworms, both female and male reproductive organs are found in same individuals। जो nematodes का कुछ earthworms होते हैं वो भी क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है अगर सेम प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में प्रेजेंट है तो उनको मोनोशियस प्लांट या मोनोशियस फ्लावर प्लांट कहा जाता है, लाइक मेज, कैस्टर एंड कोकोनट। ओके, इसके अलावा इन सम प्लांट्स मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट्स, जिसमें कि जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में क्या होते हैं?
शो होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। फॉर उनको कहा जाता है डायोशियस फ्लावर। डायो मीन्स दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, एंड मोनोशियस मीन्स एक ही प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, अगर हम मोनोशियस का एग्जांपल देखते हैं तो मेज, कैस्टर एंड कोकोनट, एंड डायोशियस की बात करते हैं तो एग्जांपल है पपाया। ओके, सो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज देयर आर 4 important mechanisms, by mistake 3. Okay, so first one is sex character, second one is chromosomal sex determination, third one is environmental sex determination, and last one is monogenic sex determination. Okay, so in this video we discuss about first 3 sex determination mechanism, and next video we discuss about monogenic sex determination. Okay, so let's start. फर्स्ट, सेक्स कैरेक्टर। जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर क्या होते हैं, जो कि रिलेट होते हैं गोनेट्स से। गोनेट्स के बेस पे हम सेक्स को किसी इंडिविजुअल सेक्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू अदर कैरेक्टर्स लाइक इन ह्यूमन बींग्स, फेशियल हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड्स, speech words, etc. Okay, it is produced or created by hormones changes. Okay, हार्मोन चेंजेस के कारण ये जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स देयर आर 2n-2 ऑटोसोम्स, मीन्स जितने भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें 2 क्रोमोसोम्स को छोड़ करके सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ऑटो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। फर्स्ट वन इज डिटरमाइंड बाय एलोसोम्स, second one is diploid haploid system of sex determination, and third one is genic balance theory or genic balance system of chromosomal sex determination. Okay, so let us see one by one. The first one is allosomal sex determination. Allosomes or sex chromosomes are generally of X and Y type. Y type के क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी की थी स्टीवंस ने। किसने की थी? ड्रोसोफिला में। बट इन सम बर्ड्स दे आर जेड एंड डब्ल्यू टाइप। जो एलोसोम्स होते हैं वो कुछ इंडिविजुअल्स में एक्स वाई होते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स में डब्ल्यू और जेड टाइप होते हैं। सेक्स विथ सिमिलर टाइप ऑफ sex chromosomes means homogametic sex is known as homogametic sex, and dissimilar type of sex chromosomes known as heterogametic sex, right? So there are 4 different systems of allosome sex determination. Okay, XX XY female male system, XX X 0 या फिर X नॉट फीमेल मेल सिस्टम, X नॉट एंड XX मेल फीमेल मेल सिस्टम, and ZW and ZZ फीमेल मेल सिस्टम। ओके, इनको हम होमोगैमेटिक फीमेल डिटर्मिनेशन एंड हेट्रोगैमेटिक फीमेल डिटर्मिनेशन के बेस पे भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट XX एंड XY फीमेल एंड मेल सिस्टम। ओके, सो जो XX और XY फीमेल मेल सिस्टम है वो किस में देखने को मिलता है? फ्रूट फ्लाई में, ड्रोसोफिला में, मैंस में, ह्यूमन बींग्स में, एंड सम अदर mammals में। Okay, so in these systems females has 2 X chromosome, is homogametic and produce only one type of gamete। जो अगर XX एंड XY सिस्टम देखते हैं मेल फीमेल का, तो उसमें जो होमोगेमेटिक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं मीन्स XX वो प्रोड्यूस करते हैं फीमेल इंडिविजुअल्स जिनका गमीट्स होता है only X। okay, and the male has 1 X and 1 Y chromosomes is heterogametic and produce 2 type of gamete। जो मेल होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं और 2 टाइप के गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, X और Y। okay, so union of X ovum and X sperms leads to the production of your development of XX sex means female individuals, and if X ovum unites with Y chromosomes or Y sperms, it produce male, okay, male individuals। okay, right? So this is the XX and XY female male system। next is XX X and X not female male system। okay, जो कि प्रेजेंट होता है ग्रासहॉपर एंड मैनी ऑर्थोप्टेरस एंड हेमिप्टेरस
insects में. Okay, so in these systems females are has double X chromosome and male has single X chromosomes. Okay, जो फीमेल मेल होते हैं उनमें एक क्रोमोसोम्स क्या होता है, absent होता है. जो वो O है वो 0 को डिनोट करता है, मीन्स नो क्रोमोसोम्स में. ओके, सो इसमें क्या होता है, फीमेल में डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड मेल में ओनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. सो फीमेल इज होमोगैमेटिक एंड प्रोड्यूस ऑल द एग्स विथ एक्स क्रोमोसोम, राइट, एंड द मेल इज हेट्रोगैमेटिक विच प्रोड्यूस स्पर्म्स half of which have X chromosomes and only half have none. Okay, जो हाफ होते हैं वही अपने गैमेट्स में प्रोड्यूस करते हैं जबकि एक क्रोमोसोम्स absent होता है, right? So union of egg and sperms having X chromosomes will give rise to female sex, and with sperm having none results in development of male sex. अगर एग और स्पर्म्स में दोनों में एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है तो वो फीमेल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे, और अगर एक क्रोमोसोम absent है तो वो मेल इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, सो दिस इज द एक्स एक्स एट एक्स नॉट सिस्टम ऑफ फीमेल एंड मेल. ओके, उसी के जस्ट अपोजिट एक और सिस्टम है एक्स नॉट एंड एक्स एक्स फीमेल मेल सिस्टम. इसके पहले हमने देखा था ग्रास होपर एंड कुछ ऑर्थोप्टेरस के इंसेक्ट्स में क्या होता था, जो होमोगैमेटिक एक्स एक्स क्रोमोसोम्स है वो क्या करते थे, फीमेल प्रोड्यूस करते थे. लेकिन सम स्पीशीज ऑफ फ्यूमिया, फ्यूमिया के कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि जो एक जिनमें ओनली वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है वो फीमेल इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, राइट. सो इन दिस सिस्टम्स फीमेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड हैंस इज हेट्रोगैमेटिक. फीमेल जो होती है हेट्रोगैमेटिक सेक्स होते हैं. ओके, हेट्रोगैमेटिक होती है और इसमें ओनली वन एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ meiosis 50% eggs of such females carry an एक्स क्रोमोसोम एंड रिमेनिंग 50% है नन. जो 50% एग सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम कैरी किए होते हैं, और 50% क्या होते हैं, नन, मीन्स उसमें कोई भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड मेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड प्रोड्यूस ऑल द स्पर्म्स विथ 1 एक्स क्रोमोसोम, thus male is homogametic, right? So your result is union of X sperms with ovum having X chromosomes gives rise to male sex, and union of X sperm and ovum having none of the chromosomes leads to the production of female individual, right? Okay, so next system is ZW and ZZ female male system. These systems is present in birds, butterflies and some moths. Okay, butterfly and moths means lepidopterans insects. Okay, so female in this system female is heterogamic and produce two type of gamete. जो फीमेल होती है वो क्या होती है, हेट्रोगैमेटिक होती है, और क्या प्रोड्यूस करती है, टू टाइप्स ऑफ chromosomes or gametes. Okay, so male is homogametic and produce all the sperms of same type carrying one Z chromosomes. Okay, जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं, जो कि उनके सारे स्पर्म्स में गैमेट्स में क्या होते हैं, Z क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. सो the result is union of Z sperms with ovum having Z chromosomes give rise to male individuals, and union of Z sperms with ovum carrying W chromosome leads to the development of female sex. Okay, अगर जो कोई भी होमोगैमेटिक Z क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा वो मेल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे, और जो Z हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होगी वो फीमेल का प्रोड्यूस करती है. सो दिस इज द ZW एंड ZZ सिस्टम ऑफ फीमेल एंड मेल. ओके, सो नेक्स्ट डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड फीमेल मेल सिस्टम. ओके, सो दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन हनी बी, ants एंड टर्माइट्स, राइट. सो इन अगर हम एग्जांपल की बात करें डिप्लॉयड हैप्लॉयड सिस्टम में, तो हनी बी की अगर हम बात करें तो जो उसमें फीमेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, और मेल जो होती है वो होते हैं हैप्लॉइड्स होते हैं, राइट. सो इन हनी बी द फीमेल्स हैव डिप्लॉयड 2n is equal to 32 chromosomes and drones or males have haploids and 16 chromosomes. Okay, जो मेल्स या वर्कर्स या ड्रोन्स होते हैं हनी बीज में वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, और फीमेल्स होती है, फीमेल क्वींस वो होती है डिप्लॉइड्स, राइट. सो फीमेल्स आर क्वींस एंड वर्कर, सॉरी जो फीमेल होते हैं वो वर्कर होते हैं और क्वींस होते हैं, एंड द फीमेल
विच फीड ऑन रॉयल जेली डेवलप इनटू क्वीन। जो फीमेल जो होती है वो जो रॉयल जेली डेवलप करती है, ओके, जो रॉयल जेली पे फीड करती है वो डेवलप होती है किसमें, क्वीन में, और बाकी सब वर्कर्स होते हैं। एंड द क्वीन इज फर्टाइल एंड वर्कर्स आर स्टेराइल फीमेल। जो वर्कर्स होते हैं वो फीमेल होते हैं लेकिन स्टेराइल फीमेल होते हैं। द क्वीन प्रोड्यूस हैप्लॉइड एग्स, राइट। हाउएवर हैप्लॉइड मेल बीज प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्म्स। फीमेल जो होती है क्या, वो क्या करती है, हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस करती हैं। फीमेल मेल क्या होता है, वो हैप्लॉइड स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। सो यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म्स गिव राइज टू डिप्लॉइड लार्वी। लार्वी डिप्लॉइड होती है जब दोनों का यूनियन होता है, एग और स्पर्म सेल्स का, क्वीन और मेल का। सो विच आर प्रोड्यूस फीमेल इंडिविजुअल्स, ओके। Diploid individuals means female individuals. So in this diagram you see that females and males, female is queen and male is drone, okay. So female has 2n is equal to 32 diploid chromosomes and male has only 16 chromosome haploid condition, okay. So female में gametes का formation कैसा होता है, थ्रू मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू दो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। एक हैप्लॉइड क्या करती है, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू हैप्लॉइड मेल्स का डेवलपमेंट करती है, ओके। और अगर एक क्या कर सकती है, उसमें जो एग सेल्स होगी वो क्या करेंगे, मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करके, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेंगे, डिप्लॉइड फीमेल्स का डेवलपमेंट करते हैं, ओके। सो मेल में गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेल चूँकि हैप्लॉइड होती है तो उसमें गैमेट का फॉर्मेशन सबसे पहले उनमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ या जेनिक बैलेंस सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, ओके। सो दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय ब्रीच इन 1922 इन ड्रोसोफिला। सबसे पहले डिस्कवरी किसमें की गई थी, जेनिक बैलेंस थ्योरी की, सेक्स डिटर्मिनेशन की, उसमें की गई थी ड्रोसोफिला में, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the sex of an individual is determined by balance between the genes for maleness and those for femaleness present in individuals, okay. So according to this theory जो किसी इंडिविजुअल्स का जो सेक्स डिटरमाइंड होता है वो होता है मेलनेस और फीमेलनेस के दोनों इंडिविजुअल्स में कितने कितने जीन्स प्रेजेंट हैं उनके बैलेंस पे डिपेंड करता है, ओके। सो जेनिक बैलेंस थ्योरी स्टेट्स दैट the sex determining genes are present on both X chromosome as well as autosomes, right. So जो determining factors या determining genes होते हैं वो allosomes और autosomes दोनों में present होते हैं। So the sex expression is determined by the balance of genes on autosomes and allosomes। allosomes और autosomes में जो genes present होते हैं उसके द्वारा किसी भी इंडिविजुअल में या ड्रोसोफिला में सेक्स एक्सप्रेशन डिटरमाइन होता है, okay. So in other words, the expression of sex depends on the ratio of X chromosomes to the that of autosome। X chromosomes और autosomes के जो chromosomes present है उनके रेशियो पर डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन क्या होगा। So the ratio is represented as X divided by A ratio, right. So the genic balance is governed by X by A इंडेक्स, ओके। एक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स का जो रेशियो होता है उस पर डिटरमाइन होता है जेनिक बैलेंस थ्योरी इन ड्रोसोफिला। सो द इंडिविजुअल्स विथ इंडेक्स ऑफ 1 डेवलप इनटू फीमेल एंड दोज विथ सेक्स इंडेक्स ऑफ 0.5 इनटू मेल, ओके। सो किसी भी इंडिविजुअल्स में अगर उनका एक्स ए का रेशियो अगर 1 होता है तो वो फीमेल प्रोड्यूस होती है, फीमेल इंडिविजुअल होती है, और अगर उनका रेशो 0.5 होता है तो वो मेल इंडिविजुअल होते हैं। इफ द सेक्स इंडेक्स इज बिटवीन 1 to 0.5 द रिजल्टिंग इंडिविजुअल्स विल बी नाइदर अ फीमेल और नॉर अ मेल। अगर जो रेशियो है 1 और 0.5 के बीच होता है तो जो इंडिविजुअल्स होती है वो फीमेल और मेल नहीं होती है बल्कि वो इंटरमीडिएट सेक्स या इंटरसेक्स होती है, राइट। सो द सेक्स इंडेक्स ऑफ 1.5 और उससे ज़्यादा का जो अगर रेशियो होता है तो वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल मेल ना होकर के वो सुपर फीमेल में चेंज होते हैं। एंड सेक्स इंडेक्स
of 0.33 which is lower than the sex index of normal male. नॉर्मल मेल से कम होता है अगर XA का इंडेक्स, तो वो सुपर मेल होते हैं, और अगर 1.5 से ज़्यादा होता है या 1.5 होता है तो वो होते हैं सुपर फीमेल, राइट। सो सेक्स इंडेक्स से क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द individual divided by the number of autosomal sets present in an individual, right. So individuals with sex index of 1 are normal female, जो जिनका रेशियो अगर 1 होता है वो नॉर्मल फीमेल होते हैं, और जिनका रेशियो 0.5 होता है वो नॉर्मल मेल होते हैं। अगर उनसे ज़्यादा या कम होता है तो वो इंटरसेक्स होते हैं। अगर 1 और 0.5 के बीच अगर रेशियो होता है एक्स ए का तो वो इंटरसेक्स होती है। अगर 1 से ज़्यादा 1.5 होता है तो वो सुपर फीमेल होती है। 0.3 से कम होता है तो वो होते हैं 0.3 या 0.3 से कम तो वो होते हैं सुपर मेल, राइट। आप इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं कि सेक्सुअल कंडीशन क्या होगा किसी इंडिविजुअल्स की जब एक्स ए का रेशियो क्या होगा। अगर एक्स ए का रेशियो होता है 1, सो इंडिविजुअल्स होंगे फीमेल, 0.5 होता है तो मेल, एंड 1.5 होता है तो जो फीमेल होगी वो होगी स्टेराइल एंड सुपर फीमेल। रेशियो 1 होता है तो फीमेल, रेशियो 1 और 5 के बीच होता है मीन्स 0.5 होता है 7.5 होता है तो जो इंडिविजुअल होंगे वो होंगे इंटरसेक्स मीन्स स्टेराइल होंगे। 0.67 होता है तो इंटरसेक्स होंगे या स्टेराइल होंगे, एंड 0.5 होता है तो मेल स्टेराइल होते हैं। अगर 0.5 या से कम होता है तो जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो सुपर मेल होते हैं, राइट। So next, environmental sex determination. So sex determination in some organisms such as sea worm. सी वर्म मीन्स बोनेलिया एंड डायनोफिलस की कुछ स्पीशीज है जिनमें की जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंड हॉस्टल प्लांट इज गवर्न बाय एनवायरमेंटल कंडीशन एंड ऑल्सो इंक्लूड सम हार्मोनल इफेक्ट। उनमें टेम्परेचर में चेंजेस होने से कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इन बोनेलिया द लार्वी विच रिमेन्स फ्री इन द सी वाटर एंड सेटल ऑन द सी बॉटम आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू फीमेल। जो भी लार्वीज होंगी वो क्या होगी, सी के अगर बॉटम में होती है, सेटल डाउन होती है तो वो किस में डिफ्रेंशिएट होती है, फीमेल में। और वाइल दोज लार्वी विच सेटल ऑन द प्रोबोसिस ऑफ फीमेल डेवलप्स इनटू टाइनी मेल्स, ओके। सो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो कुछ एग्जांपल्स है, लाइक क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स में क्या होता है, अगर टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो वो मेल को प्रोड्यूस करते हैं। अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से हाँ ज़्यादा होता है तो वो मेल प्रोड्यूस करते हैं। 33 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो वो फीमेल प्रोड्यूस करते हैं, ओके। और वैसा ही एग्जाम्पल टर्टल में देखने को मिलता है, जब टेम्परेचर क्या होता है 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मीन्स हाई होता है टेम्परेचर, तो टर्टल क्या प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल। 23 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लो टेम्परेचर होता है तो टर्टल क्या करते हैं, मेल प्रोड्यूस करते हैं। एंड अगर टेम्परेचर 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल दोनों प्लांट्स ये प्रोड्यूस दोनों टर्टल ये प्रोड्यूस करते हैं, ओके।